हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो एक लंबे ब्रेक के बाद हमारी पाठशाला, भक्ति की पाठशाला फिर से शुरू हो रही है। तो जब हमने यहाँ पे विराम दिया था, हमने 5वें अध्याय पे विराम दिया था, पहले स्कंद के 5वें अध्याय पे विराम दिया था। और फिर हम लोगों ने जो है वो कृष्णा बुक रीडिंग शुरू किया था। तो अब हम लोग जो है वापस छठे अध्याय से शुरू कर रहे हैं। तो थोड़ा एक बैकग्राउंड देना चाहती हूँ मैं आप लोगों को। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करूंगी। तो इसके पहले वाले अध्याय में जो है अ, नारद मुनि जो है अ, व्यास देव के दुखी होने का कारण पूछ रहे हैं। और फिर व्यास देव जो है प्रार्थना कर रहे हैं नारद मुनि से कि आप जो है मेरे में जो कमी है वो कृपया मुझे बताइएगा। और जो है नारद मुनि जो है अ, बताते हैं कि भगवान कृष्ण के गुणगान करने का क्या महत्व है। तो उसमें नारद मुनि ने दो प्रकार की कमियां निकाली थी व्यास देव जी में, कि आपने ना पर्याप्त मात्रा में भगवान के गुणगान नहीं किए हैं, और आपने बहुत ज्यादा बल दिया हुआ है पुरुषार्थों पे। और फिर उसमें बता रहे हैं कि दो प्रकार के शास्त्र होते हैं, भौतिक शास्त्र और आध्यात्मिक शास्त्र के बारे में बताया है। और फिर उसके बारे में बताया कि भक्ति जो है वो सिर्फ सबसे बड़ी मूल्यवान पूंजी है भक्तों के लिए। और उसमें बता रहे हैं कि भक्ति जो है क्यों मूल्यवान पूंजी है, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति भक्ति के मार्ग में अग्रसर रहता है तो वो जो है वो पूंजी वो है हमेशा उसके पास रहेगी। अगर वो गिर भी जाता है या कुछ भी करता है तभी भी जो है वो पूंजी हमेशा इसलिए उसके पास रहेगी। इसलिए जो है बुद्धिमान व्यक्ति जो है सिर्फ जो है भक्ति के लिए ही प्रयास करते हैं और व्यर्थ का प्रयास नहीं करते हैं। तो फिर बता रहे हैं कि और भक्ति के जो परिणाम है वो भी परमानेंट होते हैं, टेम्परेरी नहीं होते, क्षणिक नहीं होते हैं, वो हमेशा के लिए शाश्वत रहते हैं। और उसके बाद नारद मुनि जो है व्यास देव को बताते हैं कि आप जो है भगवान की जितनी भी लीला है विस्तार में लिखो। और नारद मुनि जो है अपने पूर्व जीवनी के बारे में बता रहे हैं कि कैसे उनको पहले सताम कृपा, फिर महत सेवा, फिर श्रद्धा और गुरु पदाश्रय मिला। फिर
इन सब की वजह से जो है उनको भजनेषु स्पृहा मिला, भक्ति मिली, उनके अनर्थ दूर हुए। दूर हुए तो फिर उनमें निष्ठा और रुचि उत्पन्न हुई, और रुचि के बाद आसक्ति उत्पन्न हुई, भाव, प्रेम। तो यहाँ तक जो है, और फिर बाद में नारद मुनि जो है उनको कर्म योग के भी बारे में बता रहे हैं। और फिर नारद मुनि ने व्यास देव जी को अपना स्वयं का जो मंत्र है वो दिया। और जो मंत्र उन्होंने दिया, तो उन्होंने भगवान के नामों का ही मंत्र व्यास देव जी को दिया। और वो कह रहे हैं कि ये मेरे स्वयं के अनुभव से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो है नारद मुनि ने, जब उनको आदेश मिला था भक्ति वेदांतों के माध्यम से, तो कृष्ण ने उनको क्या वरदान दिया? एक तो ज्ञानम का वरदान दिया, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यानी आध्यात्मिक जो है ऐश्वर्य वो दिया, और फिर स्व अस्मिन भावम, भगवान के निजी जो है प्रेम भक्ति का रसास्वादन भी कराया और सेवा करने का मौका भी दिया। इसलिए जो है कह रहे हैं कि जो है आप जो है भगवान के गुणगान करो। क्यों भगवान के गुणगान करो? क्योंकि जब कोई भगवान के गुणगान करता है, समाप्यते विधाम विभूषितम, कह रहे हैं कि जो जिन व्यक्तियों के हृदयों में जो वो ललायत है जानने के लिए, जितने भी ज्ञानी लोग हैं वो उन जो ललायत है या जो बहुत ही ग्रस्त है, या वो बहुत भूखे है सुनने के लिए भगवान के गुणगान, तो भगवान के गुणगान ही उनको संतुष्टि देंगे। और जितने भी लोग दुखी है, अर्दितामानम संक्लेश निर्वाणम, तो जितने भी सामान्य जन है उनके जितने भी दुख है, वो दुख को जो है वो क्या करेगा? वो निर्वाणम करेगा, वो गायब कर देगा उनके दुख को। इसलिए अ, जब आप गुणगान करते हो तब जो है सबके दुख दूर हो जाएंगे, और दूसरा कोई पर्याय नहीं है दुखों से बाहर निकलने का। सिर्फ भगवान के गुणगान सुनकर ही व्यक्ति जो है अपने भौतिक दुखों से बाहर निकल सकता है। अब इस वाले अध्याय में जो है फिर व्यास देव जो है नारद मुनि के पिछले जन्म के बारे में जो है वो पूछताछ कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो इसलिए बोलते हैं नारद तथा व्यास देव का संवाद, दोनों के बीच में संवाद चल रहा है। तो पहले व्यास देव पूछ रहे हैं और फिर बाद में नारद मुनि बताएंगे। तो आइए देखते हैं श्लोक नंबर 1। श्रीसूत उवाच एवं निश्म्यं भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च भूय प्रपंच तम ब्रह्मणं व्यासं सत्यवती सुत। सुत यानी उनका पुत्र। किनके पुत्र है व्यास देव? सत्यवती के पुत्र है। पायलता माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप प्लीज पढ़िएगा। जी माता जी, हरे कृष्णा। अनुवाद। सूत ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में जब कुछ सुन लेने के बाद ईश्वर के अवतार तथा सतवती के पुत्र श्री व्यासदेव ने इस प्रकार पूछा। तात्पर्य। व्यासदेव नारद जी की सिद्धि के समय विषय में आगे भी जानने के इच्छुक थे, अतः उन्होंने उनके विषय में और अधिक जानना चाहा। इस अध्याय में नारद जी बताएंगे कि जब वे भगवान के विरह भाव में लीन थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रहे थे, तब भगवान ने किस प्रकार उन्हें थोड़ी देर के लिए दर्शन दिया। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो
नारद मुनि के जितने भी जन्म और कर्म के बारे में सुन रहे, तो वापस व्यास देव जो है आकर पूछताछ कर रहे हैं। अब व्यास देव पूछ रहे हैं, श्री व्यास उवाच विवक्षुभिः विप्रवसिते विज्ञानम आदेष्टुभिः स्तव वर्तमानो व्यसि आते ततम किम अकरोत् भवान। सीमा माता जी प्लीज पढ़िए, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी, हरे कृष्ण। श्री व्यासदेव ने नारद जी से कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। तात्पर्य, व्यासदेव स्वयं नारद जी के शिष्य थे, अतएव गुरु से दीक्षित होने के बाद नारद ने जो कुछ किया उसे सुनने की उत्कंठा स्वाभाविक थी। वे नारद की ही भांति सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाह रहे थे। आध्यात्मिक गुरु से पूछने की आकांक्षा या जिज्ञासा प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए आवश्यक है। इस विधि का शास्त्रीय नाम सद्धम्र परीक्षा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि आप जब जो भक्ति वेदांत निकल गए, जो इन्होंने आपको आदेश दिया, फिर उसके बाद आपने क्या किया? तो आगे कह रहे हैं, स्वयंभुव कया वृत्तया वर्तितं ते परं वयं कथं च इदम् उद्राक्षि काले प्राप्ते कलेवरम्। सीमा माता जी आप ही पढ़िए। हाँ, लता ईश्वर माता जी, यस, रीड माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अनुवाद। हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया? तात्पर्य, पूर्व जन्म में नारद मुनि एक सामान्य दासी पुत्र थे, अतः वे शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण इस स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त कर सके, यह जानना महत्वपूर्ण है। श्री व्यासदेव ने इच्छा की कि नारद जी ये सारे तथ्य तब सबों की तुष्टि के लिए प्रकट करें। हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू। फिर आगे कहते हैं चौथे श्लोक में, तो कह रहे हैं कि अ, आपको कैसे पता है आपके पूर्व जन्म के बारे में, ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि प्राकल्प विषयाम एताम श्रुतितम ते मुनि सत्तम न ही न होश एष व्याधात काल एष सर्व निराकृति। कौन पढ़ना चाहते हैं? सीमा माता जी आप पढ़िए जरा। जी माता जी। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तुओं का संहार कर देता, अतएव यह कैसे संभव हुआ है कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा प्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। तात्पर्य, जिस प्रकार भौतिक शरीर के विनाश के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट नहीं होती। श्री नारद ने पूर्व कल्प में जब उन्हें यह शरीर प्राप्त था, तभी यह आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी। भौतिक शरीर की चेतना का अर्थ है भौतिक शरीर के माध्यम द्वारा अभिव्यक्त की गई आध्यात्मिक चेतना। यह चेतना निकृष्ट, विनाशशील तथा विकृत होती है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अतिमानस की पराचेतना आत्मा के समान ही श्रेष्ठ होती है और कभी विनष्ट नहीं होती। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है व्यास देव जो है नारद मुनि को कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, और अब जो है ये वाले सेक्शन से 5वें से 10वें श्लोक तक अब नारद मुनि जो है अपनी माता के बारे में बता रहे हैं। श्री नारद उवाच विभुक्षुभिः
विप्रवसीते विज्ञानमादेष्टि मम वर्तमान वयसि आद्य ततम एतद् आकर्षम्। पायल लता माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री नारद ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया था, वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। तात्पर्य: पूर्व जन्म में जब नारद जी को महर्षियों ने कृपा पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था, तो उनके जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया था। यद्यपि वे तब 5 वर्ष के बालक थे। परमानी गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद दिखाई देने वाला यह महत्वपूर्ण लक्षण है। भक्तों की वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है। नारद मुनि के पूर्व जीवन में यह कैसे घटा, इसका एक एक करके इस अध्याय में वर्णन किया गया है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आगे कह रहे हैं, तो बता रहे कि मैं सिर्फ अपने माता का एकमात्र पुत्र था। एक आत्मजा में जननी योषितम मूढ़ च किंकरी मयि आत्मजे अनन्य गतो चक्रे स्नेह अनुबंधनम। मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वह न केवल भोली भाली स्त्री थी, अपितु दासी भी थी। क्योंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था। अतएव उसने मुझे अपने स्नेह पाश में बांध रखा था। तो आगे कह रहे हैं, स्व अस्वतंत्र न कल्पा आसित योगक्षेम मम इच्छति ईशस्य ईश्वशे लोक येष दारुमयि यथा। वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ नहीं कर पाती थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नाचने वाले के हाथ में किसी काठ की गुड़िया के समान है। तो आगे 8वें श्लोक में कह रहे हैं, अहम च ततं ब्रह्मकुले उशीवान् तत उपेक्षया दिक्देश काल अव्युत्पन्न बालक पंचहायन। जब मैं केवल 5 वर्ष का बालक था, तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव न था। फिर कह रहे हैं, एकदा, एकदा यानी एक दिन या एक बार, एकदा निर्गताम गेहा दुहंतिम निशिगाम गामपथि सर्प अदशत पदा पृष्ठा कृपणाम कालचोदितम। या लता ईश्वर माता जी, आप पढ़िए जरा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हरे कृष्ण माता जी। जस्ट मिनट। या रीड। अनुवाद। एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय दुहने जा रही थी, तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव में डस लिया। तात्पर्य: एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींच लाने की यह विधि है। बेचारा बालक केवल अपनी स्नेहमयी माता की देखभाल में रह रहा था, तो भी उसकी माता को परम इच्छा के फलस्वरूप इस संसार से उठा लिया गया, जिससे वह बालक पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर आश्रित हो गया। धन्यवाद। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। फिर वो कह रहे हैं, तदा तत् अहम ईशस्य भक्तानां शम अभीप्तस अनुग्रहं मन्यमानं प्रतिष्ठं
दिशम उत्तराम। कविता खेराड़े आप पढ़ेगा माता जी? कविता खेराड़े माता जी आप पढ़ोगे क्या? मैंने अनम्यूट किया है आपको। हाँ माता जी। पढ़िए पढ़िए। मैंने इस भगवान की विशेष कृपा माना क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं, और इस प्रकार सोचते हुए मैं उत्तर उत्तर की ओर चल पड़ा। भगवान के विशिष्ट भक्त पग पग को भगवान का वरदायी आदेश समझते हैं, जिसे लौकिक दृष्टि से विषम या कठिन क्षण समझा जाता है, उसे भगवान की विशेष कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। लौकिक समृद्धि एक प्रकार का भौतिक ज्वर है, किंतु भगवान के अनुग्रह से इस ज्वर का तापमान धीरे धीरे गिरता जाता है और पद पद पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ होता है। संसारिक लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद धन्यवाद। एक्चुअली नारद मुनि ने अपने माता का दाह संस्कार भी नहीं किया और फिर वो निकल पड़े थे। फिर आगे कह रहे हैं, तो अब जो है यहाँ से बता रहे कि नारद मुनि ने कहाँ कहाँ भ्रमण किया, किस पे ध्यान किया, और उनको भगवान का साक्षात्कार कैसे हुआ। ये कुछ 8 श्लोकों में बताएंगे कि क्या उन्होंने किया है। स्फीतान्वनपादन् तत्र पुरं पुरग्राम व्रज आकरन् खेट खर्वट वाटी च वनानि उपवनानि च। लता ईश्वर माता जी पढ़िए जरा। हरे कृष्ण माता जी। अनुवाद। प्रस्थान करने के बाद मैं अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशु क्षेत्रों, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, पौधशालाओं तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। तात्पर्य। वर्तमान सृष्टि के पूर्व भी कृषि, खनन, फार्मिंग, उद्योग, उद्योग विज्ञान आदि के क्षेत्र में आज के ही समान मनुष्य की गतिविधियां थीं, और यही गतिविधियां अगली सृष्टि में भी बनी रहेंगी। करोड़ों वर्षों के बाद प्रकृति के नियम द्वारा किसी एक सृष्टि का शुभारंभ होता है, और विश्व का इतिहास प्रायः इसी रूप में पुनरावर्तित होता रहता है। लौकिक अज्ञानी जन पुरातात्विक उत्खननों में अपने समय को व्यर्थ गंवाते रहते हैं, किंतु जीवन में मूलभूत आवश्यकताओं की खोज नहीं कर पाते। श्री नारद मुनि ने आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा पाने के बाद, भले ही अभी वे केवल एक बालक थे, आर्थिक विकास में अपना एक क्षण भी नहीं गंवाया। यद्यपि वे नगरों तथा गांवों, खानों तथा उद्योगों में से होकर गुजरे थे, वे निरंतर प्रगतिशील आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते गए। श्रीमद् भागवत इतिहास की पुनरावृत्ति है, जो करोड़ों वर्ष पूर्व घटित हुआ था। जैसा कि यहाँ कहा गया है, इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को ही चुनकर इस दिव्य साहित्य में अंकित किया गया है। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी। आगे कह रहे हैं, तो कहाँ कहाँ उन्होंने भ्रमण किया, अभी वही चल रहा है यहाँ पे। चित्र धातु विचित्र अद्रीन विभि भग्न भुज द्रुमान जलाशयान शिव जलान नीलानि सुर सेविता चित्रस्वनेन पत्र रथे भ्रमर्क्ष्यः। मैं सोने चांदी तथा तांबे जैसे विविध खजानों के आगारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा, जो स्वर्ग के वासियों के उपयुक्त थे और मदान्ध भौरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। तो ये एक्चुअली भारतवर्ष के बारे में वर्णन किया है कि देखिए, ये जितने भी है ना, सोने चांदी तथा तांबे, विविध खदानों से अगारों से पूर्ण पर्वतों तथा सुंदर। हमारा भारत देश देखिए, सोने चांदी तथा इतना सब कुछ था जो लूट पाट करके अलग अलग देशों के लोग ले गए थे। तो भारत एक बहुत ही समृद्ध देश था। फिर आगे कह रहे हैं कि
13वें श्लोक में कह रहे हैं कि नलवेणुशरतम्ब कुश किच्चक गुहम् एकः एवम् अतीयात् अहम् अद्राक्षं विपिन्नं महत् घोरं प्रतिभ्य आकरं व्यालम् उल उलुक शिव अर्जितम। तो आगे करे सीमा माता जी, पढ़िए जरा। तब मैं अनेक जंगलों में से होकर अकेला गया, जो नरकटों, बांसों, सरपतों, कुशों, अप्रतिनों तथा गहवरों से परिपूर्ण थे, और जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैंने अत्यंत सघन, अंधकारपूर्ण तथा अत्यधिक भयावने जंगल देखे, जो सर्पों, उल्लुओं तथा सियारों के क्रीड़ास्थली बने हुए थे। किसी भी तात्पर्य किसी भी परिव्राजकाचार्य का यह कर्तव्य होता है कि वह समस्त जंगलों, पर्वतों, नगरों, ग्रामों आदि का विचरण करते हुए भगवान की सृष्टि की विविधता का अनुभव करे, ईश्वर के प्रति श्रद्धावान बने, मन में दृढ़ता लाए तथा साथ ही साथ लोगों को ईश्वर के संदेश से प्रबोधित कराए। सन्यासी को भय त्याग करके ये सारे संकट उठाने पड़ते हैं। वर्तमान युग के सबसे विशिष्ट सन्यासी भगवान चैतन्य हैं, जिन्होंने इसी विधि से मध्य भारत के जंगलों में से होकर यात्रा की और शेरों, भालुओं, सर्पों, हिरणों, हाथियों तथा जंगल के अन्य पशुओं को भी प्रबुद्ध बनाया। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए सन्यास वर्जित है। जो केवल गेरुआ चोला पहनकर अपना दिखावा करता है, वह मौलिक आदर्श सन्यासी के समान नहीं होता। फिर भी मनुष्य को चाहिए कि सामाजिक संबंधों को तोड़ने का व्रत ले और केवल भगवान की सेवा में ही जीवन बिताए। वेश बदलना तो एक औपचारिकता मात्र है। भगवान चैतन्य ने सन्यासी के नाम का स्वीकार नहीं किया था, और इस कलयुग के तथाकथित सन्यासियों को चाहिए कि वे भगवान चैतन्य का अनुसरण करते हुए अपने मूल नामों को न बदलें। इस युग में भगवान के पवित्र यश के श्रवण तथा कीर्तन वाली भक्ति की संस्तुति की गई है, और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास व्रत ग्रहण करता है, उसे नारद या चैतन्य जैसे परिव्राजकाचार्यों का अनुकरण न करके किसी पवित्र स्थान में बैठकर अपना सारा समय वृंदावन के सठ गोस्वामी जैसे आचार्यों द्वारा संकलित पवित्र शास्त्रों के श्रवण एवं कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भले नारद मुनि जो है ये जंगलों से पसार हो रहे थे और भयानक प्राणियों के भी है और बहुत ही भयानक जंगल भी होगा, फिर भी जो है उनके पास कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी या उनके पास भय भी नहीं था। क्यों? क्योंकि उनका जो मन है वो हमेशा भगवान के नामों से जो है भगवान के नामों में बहुत ही मग्न थे वो, और इसलिए जो है वो भगवान के नामों का आस्वादन कर रहे थे। इसलिए जो अंदर से इतना व्यक्ति अगर स्ट्रांग है तो बाहर से फिर उसको भय कोई सताएगा नहीं। तो जितने भी उनकी जो सूक्ष्म इंद्रियां थी और जड़ इंद्रिया थी, वो दोनों जो है वो क्या थी, वो तल्लीन थी भगवान के नामों का आस्वादन करने के लिए। इसलिए आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति के पास भय है, अगर वो तुरंत ही भगवान के नामों का स्मरण करे तो वो भय दूर हो जाता। और निरंतर भी अगर हम भागवतम पढ़ते हैं तो हमारे पास कोई भय नहीं रहेगा। इसलिए भागवतम भी कह रहा है ना, अभी 7वें अध्याय में आएगा ये श्लोक, कह रहे हैं कि यस्या वैष्णमायानां कृष्णा परम पुरुषते भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापह। तो उसमें कह रहे हैं कि जब कोई सिर्फ भागवतम को अच्छी तरह से सुनता है तो उसके हृदय में क्या उत्पन्न होता है, भक्ति की भावनाएं उत्पन्न होती है। और जब भक्ति की भावनाएं उत्पन्न होती है ना, तो उस व्यक्ति के पास शोक, मोह और भय ये सब गायब हो जाते हैं, तुरंत ही भाग जाते हैं। तो इस तरह से जो है भगवान के नाम, भगवान के गुण, रूप, लीला सुनने से हमारे में एक कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। हमारे पास ये सब चीजें नहीं होगी, शोक, मोह, भय। हम लोग बहुत इनसिक्योर भी होते हैं कभी कभी, तो ये सब चीजें बिल्कुल गायब हो जाएगी।
और ये हम लोग ने बहुत भक्तों से सुना भी है कि पहले मुझे बहुत इनसिक्योरिटी लगती थी, मुझे जॉब इनसिक्योरिटी थी, मैं अपनी पत्नी को लेके इनसिक्योर था, मैं अपने रिश्तेदार को लेके, मैं अपने बच्चों को लेके। लेकिन जैसे ही व्यक्ति भागवतम पढ़ता है तो ये सारी भय जो है वो तुरंत ही गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हृदय है ना, जब हम भागवतम निरंतर पढ़ते हैं ना, तो हमारा जो हृदय है वो निर्मत्सराणाम सताम हो जाता है। निर्मत्सराणाम सताम यानी हमारे में ईर्ष्या भाव नहीं रहती है। और जिस व्यक्ति के पास ईर्ष्या भाव नहीं रहती तो उसकी जो सोच है वो संकुचित नहीं रहेगी, उसकी सोच चौड़ी हो जाएगी, ब्रॉड माइंडेड हो जाएगा वो व्यक्ति। तो इसलिए वो व्यक्ति जो है हर किसी के साथ अच्छे रिश्ते भी बना सकता है, निभा सकता है। और उन रिश्तों को अ, उन रिश्तों के साथ अ, कैसे प्रेम भरा व्यवहार करना ये भी वो व्यक्ति को वो जानता है। क्योंकि भागवतम जो है, अब देखोगे भगवान और भक्तों के बीच में प्रेम भरा व्यवहार कैसा है, तो यही हम सब भागवतम से सीखते हैं। तो आइए अगले वाले श्लोक पे जाते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं बहुत थका हुआ रहा था, फिर मैंने नदी नालों से मैंने पानी पिया। इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यास तथा भूख भी था। अतः मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। परिव्रजक को प्यास तथा भूख जैसी शरीर की आवश्यकताओं को गृहस्थों के द्वारा पर भिक्षाटन करके नहीं, अपितु प्रकृति के उपहारों से पूरा करना चाहिए। अतः परिव्रजक गृहस्थ एक घर भिक्षाटन के लिए नहीं, अपितु उसे आध्यात्मिक आलोक प्रदान करने के लिए जाता है। तो देखिए, जितने भी सन्यासी हैं, तो वो अगर किसी गृहस्थ के घर में जाते हैं तो किस लिए जाते हैं, ये हेतु उन्हें पता है। हमें लगता है कि सन्यासी हमारे घर में आएंगे, हमारे घर के सारे पाप दूर हो जाएंगे, हमारे घर में शुभ ही शुभ हो जाएगा। नहीं, लेकिन जो सन्यासी हमारे घर आते हैं तो हमारे घर में आध्यात्मिक आलोक प्रदान करने के लिए आते हैं। क्योंकि हम गृहस्थों के जीवन में इस चीज की कमी है, तो वो ये कमी पूरी करने के लिए आते हैं। तो ये हमारा एक्चुअली बहुत परम सौभाग्य हो जाता है कि अगर कोई सन्यासी हमारे घर आते हैं और हम उनको आध्यात्मिक चीजों के बारे में पूछते हैं या उनसे गाइडेंस लेते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है। अब आप पूछोगे सन्यासी ब्रह्मचारी, अभी गृहस्थ भी ब्रह्मचारी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिन्होंने सब घर बार छोड़ दिया है वही। आजकल गृहस्थ ब्रह्मचारी भी होते, गृहस्थ सन्यासी भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने इंद्रिय तृप्ति का कंप्लीटली त्याग कर दिया है। पति पत्नी को इतना ही पता है कि हमें भगवान की सेवा में दिन रात जुड़े रहना है और हमें अपना भी कल्याण करना है और लोगों का भी कल्याण करना है। ठीक है, तो चाहे आपके घर में गृहस्थ आए या सन्यासी आए, लेकिन वो जो आते हैं तो हमें एनलाइटन करने के लिए आते हैं, मतलब हमें ज्ञान का प्रकाश देने के लिए आते हैं। तो आइए अगला वाला देखते हैं। अब ये वाला बहुत ही दिलचस्प श्लोक है। कह रहे हैं कि तस्मिन् निर्मनुजे अरण्ये पिप्लम उपस्थे आश्रित आत्मना आत्मनम आत्मस्थम यथाश्रुतम अचिंतयम्। पायलता माता जी प्लीज पढ़िए इस तात्पर्य और अनुवाद दोनों को। जी माता जी, हरे कृष्णा। अनुवाद। उसके पश्चात उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार की मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। तात्पर्य। मनुष्य को अपनी निजी सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए। उसे प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से, शास्त्रों के प्रमाण से तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित अपनी बुद्धि के सही प्रयोग से भली भांति जानना चाहिए।
यह चेतना उन भक्तों में भली भांति विकसित होती है जो अपने गुरु के आदेशों के अनुसार भगवान की प्रेममय सेवा करते हैं। श्री नारद जी ने प्रामाणिक गुरुओं से संपर्क किया था, उनकी निष्ठापूर्वक सेवा की थी और उनसे समुचित आलोक प्राप्त किया था। इस प्रकार वे ध्यान करने बैठ गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो अब जो है श्री नारद मुनि ध्यान कर रहे हैं एक बरगद के पेड़ के नीचे, है ना, सॉरी पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे नहीं। आगे कह रहे हैं, अब उन्होंने ध्यान कैसे किया वो बता रहे हैं। ध्यायतः चरणं भोजम भाव निर्जित चेतस औत्कंठय अश्रुकल अक्षयस्य हदि आसित मे क्षणे हरि। पिंकी बिष्ट माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। योगी ने अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने सुनाई लगा नहीं दे रहा कि है, मेरी। सुनाई नहीं दे रहा, वो आपका ईयर प्लग्स निकाल दीजिए और फिर आप हाँ माता जी, अब सही आ रही है माता जी आवाज? ईयर प्लग्स योगी निकाल, ने अपने ईयर प्लग्स निकाल दीजिएगा और फिर बाद में सुनने के टाइम पे ईयर प्लग्स लगा दीजिएगा। अच्छा, जो ही मैं अब माता जी सही आवाज आ रही है? हाँ करेक्ट। जो ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब के मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। तात्पर्य, यहाँ पर भाव शब्द महत्वपूर्ण है। यह भाव अवस्था तब प्राप्त होती है जब भगवान की दिव्य प्रेम होता है। प्रारंभिक अवस्था श्रद्धा, भगवान के प्रति चाह कहलाती है। इस चाह को बढ़ाने के लिए मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति करना जरूरी है। तीसरी अवस्था में भक्ति की विधि विधान का अभ्यास करना होता है। इससे सारी आकांक्षाएं दूर हो जाती हैं और भक्ति पद में अवरोध उत्पन्न करने वाली सारी वह व्यक्तियां त्रुटियां हट जाती हैं। जब सारी आकांक्षाएं तथा वह व्यक्तियां त्रुटियां दूर हो जाती हैं तो दिव्य तत्व में आदर्श श्रद्धा होती है, इसके प्रति रुचि अधिक अनुपात में बढ़ती है। इस अवस्था में आकर्षण उत्पन्न होता है और इसके बाद भाव की अवस्था प्राप्त होती है जो भगवान के प्रति अटल प्रेम की पूर्व अवस्था है। ये सारी अवस्थाएं दिव्य प्रेम के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इस प्रकार दिव्य प्रेम की पूर्व अवस्था है। ये सारी अवस्थाएं दिव्य प्रेम के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इस प्रकार दिव्य प्रेम से अभिभूत होने पर वियोग विरह की प्रबल अनुभूति होती है, जिससे 8 प्रकार की विभिन्न उमरियों की उत्पत्ति होती है। भक्तों के नेत्रों से अश्रुपात होना एक इसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। और चूंकि श्री नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म में घर छोड़ने के तुरंत बाद ही अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतएव उनके लिए भगवान की उपस्थिति को देख पाना सरल था, जिसे उन्होंने बिना कोई भौतिक कल्पमश वाली अपनी विकसित आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा सहज ही अनुभव कर लिया। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब नारद मुनि ने जो है अपने बोलते ना हृदय में, है ना, इसलिए बोले रिधि, हृदय में जब भगवान पे ध्यान लगाया, ठीक है ना, तो कैसे ध्यान लगाया, मन में ध्यान लगाया और मन से ध्यान लगाया, ठीक है ना, और फिर जो है भगवान क्या हुए, भगवान जो है वश में आ गए, भाव निर्जित। और कह रहे हैं कि भगवान ने क्रम में जो है अपने आप को जो है ये किया, प्रकट किया अपने आप को मेरे सामने। तो कह रहे हैं कि सनेह सनेह, शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, तुरंत तो है ही, लेकिन इसमें भी ना क्रम है एक्चुअली। तो
पहले जो है भगवान नारद मुनि के हृदय में प्रकट हुए, फिर जो है उनके मन में जो है, तो मन में भी 3 प्रकार के फंक्शन होते हैं। तो एक है नाक, एक है कान और एक है आंख। तो पहले जो है नारद मुनि ने भगवान की जो शरीर की जो सुगंध है उसको एक्चुअली महसूस किया, सुना। और फिर उन्होंने जो है कान से क्या सुना, भगवान के पायल की आवाजें सुनी, भगवान की पायल के रुंझुन की आवाजें सुनी। और फिर आंखों से उन्होंने क्या देखा, भगवान के मुखमंडल को देखा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो ये सब देखने के बाद नारद मुनि के आंखों में जो है अश्रुधारा हुई। और ये अश्रुधारा क्यों हुई, आचार्यगण बताते हैं कि अश्रुधारा इसलिए थी कि बहुत समय तक नारद मुनि को इन्हीं का इंतजार था। इसलिए जो ही मैंने अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों को ध्यान करने लगा, तो मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। क्योंकि नारद मुनि ललायत थे और बहुत समय से ललायत थे, इसलिए भगवान जो है प्रकट हुए। और ये लालसा जो होती है ना भगवान के लिए, वही हमारे आंखों से अश्रुधारा बहाती है। तो ये जो है, ये जो कहते हैं ना प्रेम की भावना जो है वो प्रकट हुई है नारद मुनि के हृदय में। आइए अगला वाला श्लोक देखते हैं। प्रेमातिभर निर्भिन्न पुलक अंग अति निवृत्तः आनंद स्वल्प वे लीन न अपश्यम उभयम मने। संगीता तोमार माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए। संगीता तोमार माता जी पढ़िए। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी न देख सका। तात्पर्य: सुख तथा उत्कट आनंद की तथा आध्यात्मिक अनुभूतियों की कोई सांसारिक तुलना नहीं हो सकती। अतएव ऐसी अनुभूतियों को व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे आनंद की एक झलक हमें श्री नारद मुनि के शब्दों से मिल सकती है। शरीर अथवा इंद्रियों के प्रत्येक अंग का अपना एक विशेष कार्य होता है। भगवान का दर्शन करने पर सारी इंद्रियां भगवान की सेवा करने के लिए जागृत हो उठती है, क्योंकि मुक्त अवस्था में इंद्रियां भगवान की सेवा करने में सक्षम होती है। इस प्रकार से दिव्य आनंद की अवस्था में ऐसा हो गया कि इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए पृथक रूप से उत्कंठित हो गई। ऐसा होने से नारद मुनि अपने आप को तथा भगवान को एक साथ देखने में खो गए। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो कहते हैं कि उनके जितने भी शरीर के अंग है उनमें कंपन होने लगी। ये कंपन क्यों होती है, कंपन बहुत किसी से अगर हम ज्यादा प्रेम करते हैं ना, इस कारण ये कंपन होने लगी। और ये क्या दर्शाता है, ये बताता है कि जितने भी उनके शरीर के जितने भी अंग है, अंग अंग में उनका प्रेम के लक्षण दिखाई दे रहे थे उसी समय। हर एक अंग में प्रेम के लक्षण दिखाई दे रहे थे। तो कह रहे कि और क्योंकि उनको कंपन होने लगी कि ये प्रेम इतना बह रहा था उनके एक एक अंग के शरीर से,
तो वो जो प्रेम है उसको बोले ना पकड़ के रखना बहुत मुश्किल हो रहा था उनके शरीर को। और इसलिए वो हो क्या हुआ, वो आनंद के वश में आके उन्होंने क्या हो गया, वो मूर्छित हो गए। वो बिल्कुल अतिभूत होकर, क्या बोलते हैं, बिल्कुल बेहोश हो गए एक्चुअली उसको कहते हैं। और फिर जो है उन्होंने अपने आप को भी नहीं देखा और भगवान को भी नहीं देख सके, क्योंकि इतना आनंद उमड़ रहा था, इतना मतलब भगवान के लिए प्रेम उमड़ रहा था। तो वो ना अपने आप को भी देख पा रहे थे और ना भी भगवान को। तो एक्चुअली ये जो है ना प्रेम का डेफिनेशन है, प्रेम की व्याख्या है। प्रेम में क्या, अगर किसी को महसूस करना है तो फिर प्रेम क्या है, तो फिर इसकी व्याख्या यहाँ पे दी हुई है। प्रेम में जो है व्यक्ति जो है, हाँ, इतना मुश्किल हो जाता है सहन करना उस प्रेम को। तो प्रेम के कारण मूर्छित होता है। इसलिए आप देखो ना, राधा रानी भी है, भगवान का नाम लेते ही जैसे क्री क्री और श और ना, सिर्फ कृष बोलेंगे मात्र बोलने ते ही, क्री बोलते तो आंख में से आंसू निकल के आते हैं श्रीमती राधा रानी के, और ना बोलने पे तो मूर्छित ही हो जाती है श्रीमती राधा रानी। इतना राधा रानी के पास भर भर के प्रेम है कि सिर्फ ये दो शब्द, उनको तो ध्यान लगाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये दो शब्द बोलते ही श्रीमती राधा रानी क्या हो जाती है, मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है भगवान का नाम सुन के। क्योंकि ये लोग जो है वो दे कांट बेयर दैट प्रेमा ऑफ लॉर्ड। और बिल्कुल आनंद के वजह से जो है वो, ये इतना उल्लास है उनके हृदय में भगवान के लिए, और अंग अंग में उल्लास है कि वो उसको झेल नहीं पा रहे हैं, और क्योंकि वो झेल नहीं पा रहे वो मूर्छित हो रहे हैं। तो आइए अगला वाला देखते हैं, 18वां श्लोक। रूपम भगवत यत तत्मन कांत सुचापहम अपश्यन सहतो स्थे वैकल्याव्युहमान इवह वैकल्व्यात दुर्मान इवह। आगे कह रहे हैं, पायल माता जी पढ़िए जरा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। श्री माता जी, हरे कृष्णा। अनुवाद। भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है, मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसा कि प्रायः अपने अविष्ट के खो जाने पर होता है। तात्पर्य। नारद मुनि ने अनुभव किया कि भगवान रूप विहीन नहीं है, लेकिन उनका रूप हमारे भौतिक अनुभव के सभी रूपों से सर्वथा भिन्न होता है। हम जीवन भर इस भौतिक जगत में विभिन्न रूप देखते रहते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक से भी ना तो मन की तुष्टि होती है, ना उनमें से एक भी हमारे मन की अशांति को दूर कर सकता है। भगवान के दिव्य रूप की यही विशिष्टताएं हैं, और जिसने उस रूप को एक बार भी देखा है वो अन्य किसी वस्तु से तुष्ट नहीं हो पाता। भौतिक जगत का कोई भी रूप दृष्टा को तुष्ट नहीं कर सकता। भगवान रूप विहीन है या निराकार है, इसका यही अर्थ होता है कि उनका कोई भौतिक रूप नहीं होता और वे किसी भौतिक व्यक्तित्व के समान नहीं होते। आध्यात्मिक जीवों के रूप में भगवान के उस दिव्य रूप से संबंधित होने के कारण हम सभी जन्म जन्मांतर भगवान की उसी रूप को खोजते रहते हैं और भौतिक तुष्टि के अन्य किसी रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते। नारद मुनि को इसकी झलक मिली थी, लेकिन उसे दोबारा न देखकर वे विकल हो उठे और उसे ढूंढने के लिए सहसा उठ खड़े हुए। हम जन्म जन्मांतर जिसकी खोज करते हैं वो नारद मुनि को मिल गया था, अतएव उसका अदृश्य होना निश्चित ही उसके लिए आघात पहुंचने वाला था। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। तो अचानक से जो भगवान का आकर्षित रूप है, भगवान का वो रूप है जो सारे शोकों को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। तो वो न देख के ना नारद मुनि एकदम विचलित हो गए और बिल्कुल विरह भाव में आ गए, और ऐसे मतलब दुखी हो गए या निराश या हताश हो गए, जैसे कि कोई खजाना खो गया हो। तो जैसे
किसी का कोई खजाना जैसे खो गया हो तो फिर क्या होता है, वो दुखी हो जाता है। उसी तरह जो है नारद मुनि बिल्कुल दुखी हो गए भगवान के दर्शन न पाके। तो आगे कहते हैं, ये वाला 19 वाला श्लोक है, 18 वाला श्लोक। विद्यक्षु ततम अहम भूयं प्राणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापः वीक्षमाणोऽपि न अपश्यम् अवितृप्त इव आतुरम। तो कह रहे हैं आगे, बहुत अच्छा श्लोक है ये वाला भी। दिव्या ललवानी माता जी पढ़ोगे आप? दिव्या ललवानी माता जी आप हो? यस मैं हूँ मैम, बट इंग्लिश बुक है मेरे पास। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, पढ़ना है आपको? ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। यस, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। हाँ भगवान, हाँ मैंने भगवान के इस दिव्य रूप को पूर्ण देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से देख न सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। भगवान के रूप को देखने की कोई तात्पर्य भगवान के रूप को देखने की कोई या, यांत्रिक विधि नहीं। यांत्रिक यांत्रिक विधि नहीं होती है। यह पूर्ण रूप से भगवान की अहेतुकी कृपा पर निर्भर करता है। हम भगवान से यह मांग नहीं कर सकते कि वे हमारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो जाएं। ठीक वैसे ही जैसे कि सूर्य से हम यह मांग नहीं कर सकते कि वह हमारी इच्छा अनुसार उदय हुआ करे। सूर्य स्वेच्छा से उदय होता है, उसी तरह से भगवान की अपनी अहेतुकी कृपावश की उपस्थिति होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे और भगवान की भक्तिमय सेवा के लिए अपने नियत कर्म करता रहे। नारद मुनि ने सोचा कि वे भगवान को पुनः उसी यतान यतन की विधि से देख सकेंगे जिससे वे प्रथम प्रयास में सफल हुए थे, लेकिन अत्यंत प्रयत्न करने के बाद पर भी उनका दूसरा प्रयास सफल नहीं हो पाया। भगवान समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं। वे केवल अनन्य भक्ति के बंधन से ही बांधे जा सकते हैं। वे न तो हमारी इंद्रियों द्वारा दृश्य हैं, न अनुभव्य गम्य है। वे जब भक्तिमय सेवा के निष्ठावान प्रयास से प्रसन्न होते हैं और जब चाहते हैं तब स्व इच्छा से ही दिखते हैं। कितना हरे अच्छा कृष्णा। पढ़ा, कितना अच्छा पढ़ा, एक आध दो वर्ड छोड़ के वेरी नाइस रीडिंग किया आपने। ट्राई करना चाहिए, थैंक यू। है ना, बहुत बढ़िया ठीक है, पढ़ा। आप बोल रहे हैं इंग्लिश वीक, थैंक यू। हिंदी भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, हम लोग। ठीक है, हाँ कुछ कुछ शब्द थोड़े से हाँ वो तो मैं हूँ, गलत हुए मेरे। हाँ मैं हूँ तो मैं करेक्ट करती रहूंगी, नो प्रॉब्लम, आप पढ़ो, क्योंकि पढ़ना भी बहुत ठीक है, अपने माइंड को प्योरीफाई करता है। तो यहाँ ठीक है, पे, हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण बेटा, यहाँ पे इस श्लोक में क्या कह रहे पता है कि वो वाला जो रूप नारद मुनि ने पहले देखा था, तो वो फिर से वो देखना चाहते थे। तो उन्होंने फिर से भगवान पे ध्यान लगाया। तो उन्होंने उस भगवान पे ध्यान लगाया हृदय में, और जानबूझकर ध्यान लगाने पर भी जो है वो उस रूप को नहीं देख पाए, और इसलिए फिर से वो दुखी हो गया, और दुखी हो गए, और उनको लगा कि मुझे फिर से कोई रोग हो गया है, कि अरे मैंने भगवान को देखा पहले, अब मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद क्या कहते हैं, और आचार्यगण भी क्या कहते हैं, कि भगवान को देखने के लिए कोई मैकेनिकल तरीका नहीं है, ठीक है ना, ये तो भगवान की इच्छा पे ही निर्भर है, कि और भगवान की अहेतु की इच्छा पे निर्भर है, कि अगर भगवान अपने आप को दर्शन देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं।
जैसे आप देखो ध्रुव महाराज के लिए भी भगवान आए थे, है ना। और जितने भी गुणी भक्त है, गुणी यानी जितने भी योग्यता वाले भक्त है, भगवान खुद आते हैं दर्शन देने के लिए उनको। एक बार शिला प्रभुपाद को किसी ने पूछा था कि क्या आप भगवान, आप बोल रहे हो भगवान भगवान भगवान, तो क्या आप हमें भगवान दिखा सकते हो? तो प्रभुपाद ने, ये तो बहुत ही आसान सा आप लोगों को भी पता होगा लेकिन मैं सिर्फ बता रही हूँ यहाँ पे। तो प्रभुपाद कहते हाँ मैं आपको भगवान दिखा सकता हूँ, लेकिन क्या आपके पास वो आंखें हैं जिसके माध्यम से आप देख पाओगे? मेरी आंखें लेकर तो आप नहीं देख पाओगे ना भगवान को, आपको तो अपनी आंखों से देखना है। बोले मैं बता सकूंगा कि यहाँ पे भगवान खड़े हैं, लेकिन डू यू हैव द आईज टू सी गॉड? आपके पास क्या वो आंखें हैं? और वो आंखें क्या है? वो प्रेम के अंजन से भरी हुई आंखें होनी चाहिए। यहाँ पे भी नारद मुनि को जब भगवान का दर्शन हुआ था तो क्या हुआ था, सारा शरीर प्रेम से भरा था, इसलिए उनको दर्शन मिले। तो उसी तरह प्रभुपाद पूछ रहे उस व्यक्ति को, क्या तुम्हारे पास वो प्रेम का अंजन है? क्या वो प्रेम है आपके पास जिसके माध्यम से आप भगवान, तो जिस दिन हमारे पूरे शरीर में सिर्फ प्रेम ही प्रेम होगा, हम भगवान को साक्षात देख पाएंगे, या भगवान स्वयं हमें दर्शन देने आ जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए कोई पूछेगा कि हम कैसे भगवान के लिए दर्शन कर सकते हैं, तो फिर हमें, जब हम मंदिर, हमारे नजदीक के मंदिर में जाते हैं या अर्च विग्रह का दर्शन लेते हैं, तो वो दर्शन में और उस दर्शन में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि जब भी भक्त जाता है भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो वो जो है भगवान के गुणगान करने के लिए जा रहा है, अपना दुखड़ा सुनाने के लिए नहीं जा रहा है। वो वो जा रहा है कि जो है भगवान जो है इस सृष्टि के मालिक है, तो मैं हाजिरी लगाने जा रहा हूँ उनके दरबार में। तो मैं दरबार में जब जाऊंगा, कोई राजा के दरबार में जाता है तो वो क्या करता है, राजा के लिए कुछ उपहार या भेंट लेके जाता है, चाहे वो फल हो, फूल हो, पत्ता हो, जल हो, कुछ भी लेके, चार चीजों में से कोई भी एक चीज लेके जा सकता है भगवान के लिए। तो इस तरह से जो है अभी हमारे लिए मंदिर जाना एक प्रैक्टिस ग्राउंड है, कि रोज मंदिर जाएंगे, भगवान की छवि हमारे आंखों में बसी रहेगी, भगवान की छवि जो है वो बसी बसी रहेगी, तो पूरा दिन हमें उसी छवि का स्मरण होते रहेगा। तो अब जो है पूरा दिन स्मरणम होता रहेगा, मतलब क्या है, हमारे लिए तो एक प्रैक्टिस ही हो गया ना। फिर जब हम आध्यात्मिक उन्नति करेंगे करेंगे करेंगे, तो हमें सिर्फ हमेशा भगवान का सुंदर सा रूप ही जो है हमारे आंखों के सामने जो है घूमता रहेगा। हमारा जो मन है, हमारी आंखें है, हमारा जो नाक है, वो बार बार भगवान के अंग से जो एक खुशबू निकलती है वो सूंघता रहेगा। भगवान के जो पायल की रुंझुन है या उनकी बांसुरी की धुन जो है वो हमारे कानों तक पहुंचेगी। इस तरह से जो है हम बार बार भगवान के दर्शन लेते रहेंगे, और आंखों से तुरंत ही हमें आंखों से भगवान के दर्शन होंगे, भगवान के हर एक अंग के दर्शन होंगे आंखों से। तो इस तरह से जैसे नारद मुनि ने दर्शन लिए, हमारे लिए भी जो भक्ति मार्ग में है उनके लिए भी ये चीज संभव है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम लोग ने काफी 19 लोग अच्छे कवर अप कर लिए हम लोगों ने। तो आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग आपको यहीं पे, मैं ये नहीं बोलूंगी लटका के रखते हैं आगे क्या हुआ, बट आज आपके लिए होमवर्क यही रहेगा, गृह पाठ यही रहेगा कि हम कैसे बार बार भगवान का स्मरणम कर सकते हैं। जितना भगवान का नाम लेते हैं तो उनका स्मरणम होते रहेगा, जितनी उनकी फोटो देखेंगे, अर्च विग्रह के दर्शन लेंगे, तो बार बार भगवान का स्मरणम होते रहेगा। और हम सोच सकते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करूंगी कि मुझे बार बार भगवान का स्मरणम आते रहेगा। मैं ऐसे कौन से कार्य करूंगी जिसके माध्यम से मुझे भगवान का स्मरणम आते ही रहेगा। तो आप लोग जाने से पहले मुझे कुछ एक अनाउंसमेंट भी करना है। तो मैं जो है कुछ, हम लोग मेरे ख्याल से मैं 15 दिन की छुट्टी पे थी, हालांकि सेवा ही कर रही थी मंदिर में। तो मैं जो है पायल जो लता ईश्वर माता जी है हमारी, तो लता ईश्वर माता जी ने जो इतने दिन जो है
ये सारे क्लासेस बहुत अच्छी तरह से लिए, तो मैं उनको मन से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सभी को अच्छी तरह से आपने इन 15 दिनों में बांध के रखा, लता ईश्वर माता जी ने। और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का बहुत अच्छी तरह से स्मरणम बार बार सभी भक्तों को करवाया ऑनलाइन पे। तो माता जी, मैं आपका जितना भी धन्यवाद कहूँ उतना कम है, क्योंकि मेरा एक टेंशन आपने बहुत अच्छी तरह से दूर कर लिया कि जो है, मुझे ऐसे लग रहा था कि